हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है वो लगभग 3 लाख शेयर जो है अभी जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 लाख शेयर इन्होंने जारी किया है वो किस बेस पे ये कंपनी जारी करते हुए दिखाई दे रही है और ये किस प्राइस पे ये कंपनी जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये जो शेयर जारी हुए हैं 3 लाख, ये किनको जारी करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, चूँकि आप जानते हैं इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट अभी हाल ही में आता हुआ दिखाई देने वाला है और ये जो है अप्रैल से लेकर और मई में तक आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस संदर्भ में जो इसका अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करें कि ये जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, क्या ये ज़्यादा दिया जा रहा है या कम। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां आज निफ्टी में लगभग 110 पॉइंट की तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ आप यहां पे देख रहे हैं कि इस शेयर में लगभग 1% की गिरावट देखी गई और ये 74 रुपये 20 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 6% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 2% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 29% का ये कंपनी रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही एयरटेल डेट की बात करेंगे तो फिर से इसमें 3% की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में सारा मामला बदलता हुआ नजर आएगा और ये कंपनी लगभग 89% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को देते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर हम बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 5 सालों में आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 1200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि 2021 में ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके अभी तक ये 1200% का रिटर्न निकाल के देते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसका कोई भी फिलहाल मतलब अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए, जो 9 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, जो कि अलॉटमेंट से संबंधित न्यूज़ है, इसके शेयर अलॉटमेंट से संबंधित न्यूज़ है, उसे हम देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 अप्रैल को डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें ये बता रहे हैं कि ये लगभग 2,50,000 जो शेयर हैं वो फिलहाल जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये किन्हें जारी किए हुए हैं इसके बारे में ये बता रहे हैं कि एक स्कीम आई थी जो कि RELESPO 2022 के नाम से जानी जाती है। उसमें ये बताया गया है कि जो रतन इंडिया इंटरप्राइज लिमिटेड स्टॉक ऑप्शन प्लान है, उसके तहत ये कंपनी लगभग 2.5 लाख जो शेयर है वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि इसमें गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत ही कम प्राइस पे जारी करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि और ये कितने पर जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे यह बताया जा रहा है कि 76 रुपये 20 पैसे पे ये फिलहाल ये लगभग 2.5 लाख शेयरों को ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि आगे ये बता रहे हैं कि ये जो जारी हुआ है उसके ऑप्शन में कि 3 इयर्स के लिए जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो 50% वो है फिक्स और 50% के लिए वास्टेड वेस गारंटी के परफॉर्मेंस गारंटी के आधार पे ये फिलहाल जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज के एम्प्लॉइज होंगे उन्हें ये 2.5 लाख जो शेयर हैं वो मिलते हुए दिखाई देंगे और ये 76 रुपये 20 पैसे पे उन्हें अलॉट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जब भी किसी एम्प्लॉइज को ये शेयर मिलते हैं तो ये मान के चलिए वो एम्प्लॉय बहुत ही भाग्यशाली एम्प्लॉय होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है वो न केवल डिफेंस के क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलती है,
बल्कि जो ईवी क्षेत्र है उसमें ये काम करते हुए भी देखने को मिलती है। जो ड्रोन क्षेत्र है उसमें भी ये कंपनी अपनी हाथ लगाते हुए दिखाई देती है और इन तीनों क्षेत्रों का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल बताया जा रहा है और इसीलिए इस कंपनी में अच्छी खासी आगे की संभावना देखी जा रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है इसमें लगभग 75% प्रोमोटर की होल्डिंग बनी हुई है और इसका जो Q4 का रिजल्ट अभी आने वाला है वो इसमें अगर इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो न केवल ये फिर से रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा बल्कि 100 रुपये का ये जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी ये अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें आज के जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 अप्रैल का जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें इस टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है ये 3,63,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र 2 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो 51% जो इन्वेस्टर हैं वही डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो 49% जो ट्रेडर हैं इसमें जम के जो है बिकवाली यानी प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के पूरे डिटेल में जानकारी उठाइए, पूरे डिटेल में इस कंपनी के बारे में जानिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब हम अगर बात करें अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी है फिलहाल 74 रुपये 74.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है वो फिलहाल 93 रुपये 30 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है, अर्थात 74 रुपये से बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है। और ये इस बेस पे दिया जा रहा है क्योंकि ये जो कंपनी लगातार जो डेवलपमेंट कर रही है उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा अगर ये कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट ज़बरदस्त निकाल के दे दी तो न केवल ये 93 रुपये 30 पैसे का जो टारगेट है वो हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि 100 रुपये के आसपास का जो टारगेट दूसरा दिया जा रहा है उसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम बात करें इसके थर्ड अप टारगेट की, तो ये जो कंपनी है उसका थर्ड अप टारगेट 108 बताया जा रहा है, जबकि फोर्थ अप टारगेट जो बताया जा रहा है वो 120 का बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो अप साइड का जो टारगेट है वो 93 रुपये से लेके और 120 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल महीने में, जबकि डाउन साइड की अगर हम टारगेट की बात करें तो वो फिलहाल 72 रुपये से लेके और 45 रुपये 46 पैसे तक इसका डाउन साइड टारगेट दिया जा रहा है और वर्तमान में ये 74 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका जो Q4 का रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है और अगर ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दी, अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के दे दी, तो ये आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो न केवल रॉकेट बनती हुई नजर आएगी बल्कि सबसे पहले ये 93 रुपये का टारगेट तोड़ेगी और उसके बाद सीधा 120 रुपये के आसपास और जाते हुए भी दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पर थोड़ा बहुत नज़र बना के जरूर रखिए ताकि इससे संबंधित जो भी अपडेट निकल के सामने आए उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।